गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। और ये लेक्चर लेने का एक मोटो है कि आपको फॉर्मूला रिकॉल करा सकूं और एक नए अंदाज में आज मैं इस सेशन को लेने वाला हूं। तो इस बिना टाइम गवाए हुए आपको कुछ सिखाने वाला हूं, जरूर फोकस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये 12th का बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, या आप अगर कंपटीशन मतलब ग्रेजुएशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और मैथ लेके पढ़ रहे हैं तो ये सब फॉर्मूला का यूज है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे इस लेक्चर को लेना पड़ रहा है, फॉर्मूला सीरीज। इसे मैं फॉर्मूला सीरीज के नाम पर इस लेक्चर को ले रहा हूं, तो जरूर इसे फोकस से देखिएगा। तो आज मैं कुछ रिटेन फॉर्मेट में लाया हूं, इसलिए लाया हूं क्योंकि मेरे स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक्चुअली अच्छे से लिख नहीं पाता हूं प्रॉपरली, तो इसीलिए रिटेन सेक्शन में ही आपको पढ़ाने वाला हूं, रिटेन फॉर्मेट में ही। ठीक है, देखिए गाइस, आज जो रिमेम्बरिंग पॉइंट है, रिमेम्बरिंग पॉइंट को इस प्रकार याद रखना है कि जीवन भर आप इसे उतार चढ़ाव कहीं भी उतरते चढ़ते रहें, तो इसे जरूर याद रखें। कहीं भी मैथ का बात आवे तो इस सर का बोली गई बातें आपको याद हो। तो पहला पॉइंट है मेरा, साइन है। साइन कॉस से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। आज वही बात बताने वाला हूं जो दो दोस्तों के बीच में बात होती है। तो साइन और कॉस दो दोस्त हैं, पार्टनर कॉस होता है, टैन का पार्टनर सेक होता है, कॉट का पार्टनर कॉसेक होता है। इसे आपके जीवन में कैसे याद रखेंगे, अपने जीवन में कैसे याद रखेंगे? तो मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं उस फॉर्मेट को याद रखें। साइन का बात, साइन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है कॉस से। टैन सेक से, टैन जब बात करेगा, टैन ये सब तो एक फंक्शन है ना भाई। ये टैन साइन कॉस टैन सेक कॉट कॉसेक ये सब एक फंक्शन है। तो फंक्शन ऐसा क्या कार्य करे कि इसका जो डिफरेंशिएशन, एक चीज और बताने वाला हूं, जो राइट साइड होता है, जो राइट साइड जो आपको इंडिकेट करेगा, वो डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो इंडिकेट करेगा। और जो एलएचएस में आएगा आपका, वो डिफरेंशिएशन से पहले का इनिशियल स्टेज है। ठीक है, तो पार्टनर को कैसे याद रखोगे? साइन कॉस से बात करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, टैन जो है सेक से बात करता है, लेकिन इसमें बोलता है ना, टैन भाई जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि सेक भाई तुम तो है मेरा पार्टनर, लेकिन एक्चुअली मुझे स्क्वायरिंग में आना, मैं स्क्वायरिंग में आता हूं। तो स्क्वायरिंग में आने के लिए टैन जब भी बात करेगा तो स्क्वायरिंग के रूप में आएगा फंक्शन का। जब भी रिजल्ट आएगा तो सेक स्क्वायरिंग के फंक्शन में आएगा। फिर कॉट कॉसेक के फॉर्मेट में आएगा, कॉट कॉसेक। ये कॉट और कॉसेक के बीच में रिलेशन इस प्रकार होता है कि आगे पीछे होगा। ये नहीं कि ऊपर चढ़ जाएगा, टैन के जैसा, सेक के जैसा ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं। साइन के जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो मैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला की तरफ बढ़ता हूं। आज जो मेरा पहला फॉर्मूला है वो है, कांस्टेंट टर्म को जब भी डिफरेंशिएट करोगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको जीरो मिलता है। ये कैसे होता है? तो कांस्टेंट टर्म, जब भी कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ सी जो है आपको कांस्टेंट टर्म को इंडिकेट कर रहा है। आप कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 एनी नंबर्स हियर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का ये आपको याद रखना होगा, कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है। फिर कांस्टेंट टर्म के साथ अगर एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ एक्स रहे तो क्या कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं दोस्त। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, फिर बचेगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते dx बाई डीएक्स बच जाएगा। जो dx बाई डीएक्स बच रहा है उसका 1 होता है वैल्यू, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा वो 1 होता है। आपको रिजल्ट याद रखोगे, क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। फिर अगला थर्ड फॉर्मूला पे आता हूं। अगर किसी के पावर कि अगर x का पावर, y का पावर, किसी का पावर, किसी फंक्शन का पावर n हो जाए तो क्या करेंगे? पहले भाई ऊपर वाला पावर को ना नीचे उतारो, देन x का पावर ना जिसे उतारे ना उसमें कुछ घटाओ। इट मींस कि कुछ घटाने का इट मींस है कि -1 करना है, ना कि कुछ भी घटा देना है। ठीक है, चौथा फॉर्मूला dx बाई dx, देखो यहाँ यूज हुआ था, dx बाई dx का 1 होता है, वही यहाँ यूज हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन के पैटर्न ऑफ व्यू से बताऊं तो ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में, और ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वैल्यूबल हो जाता है। अगला चौथा हो गया। पांचवा, अगर बोलता है भाई हम 1 बाई एक्स के फॉर्मेट में है तो हमको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? तो बोलता है हमें तो नीचे करो 1 बाई एक्स स्क्वायर, हमें तो एक्स को नीचे करो, नीचे मैं रहूंगा बट स्क्वायरिंग के फॉर्मेट में होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और अपने साथ माइनस लाऊंगा। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाता तो पावर 4 हो जाता, दो पावर बढ़ेगा, दो के इंटरवल में रहेगा। इसी तरह बोलता है जब डी रूट एक्स बाई डी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? 1 बाई, बोलता है रूट एक्स नीचे आएगा लेकिन अपने साथ 2 को लाएगा, इतना याद रखना है। रूट एक्स नीचे आएगा लेकिन 2 को लाना है साथ में। फिर बोलेगा डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो याद रहना चाहिए, लॉग भाई नीचे उतारता है। लॉग क्या काम करता है? उसको नीचे स्टेप के फॉरवर्ड करता है, नीचे। तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। फिर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को अपने आप उतार देता है। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स होता है,
अगर ई के पावर ए एक्स हो जाता तो ये कांस्टेंट टर्म को नीचे उतार देता है, जैसे एक्स का पावर एन करते थे ना, उस समय भी देखेंगे एन को बाहर निकाल देता, लेकिन अपने में माइनस करता था, इसीलिए ए एक्स हो जाता है। और डी ए एक्स, यहाँ ए की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो अपने को लाएगा लेकिन अपने साथ लॉग एक्स को भी लाएगा, समझे। ए एक्स दिखेगा फॉर्मेट में तो ए एक्स इंटू लॉग एक्स के फॉर्मेट में आएगा। अब कुछ जो वो तो एल्जेब्रिक था, वो तो उसमें कोई ट्रिक नहीं लगा। अब ट्रिक के बाद इस जगह पे आता है ये रिमेंबर मैं कराया हूं उसको देखिए, साइन कॉस के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, टेन सेक के साथ, तो जो मैं बता रहा था रिमेम्बरिंग पॉइंट को, साइन कॉस के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, टेन सेक के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, कॉट कॉसेक के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, लेकिन टेन जब भी लाएगा अपने फंक्शन के साथ स्क्वायरिंग लाएगा, कॉट कॉसेक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे रिलेटेड ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आता है, जो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जो आएगा डिराइव होगा इससे रिलेटेड होगा। सुन भाई, एक चीज होता है जो सी होता है ना, अगर आगे सी दिख रहा है तो सी इंडिकेट करेगा आपको माइनस लेना होगा डिफरेंशिएशन में। जैसे जैसे पहला जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो डी साइन एक्स बाई डी एक्स है, इसमें साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। देखिए साइन के साथ हरदम कॉस आएगा, कॉस के साथ हरदम साइन आएगा, टेन के साथ सेक आएगा, सेक के साथ टेन आएगा, कॉसेक के साथ कॉट आएगा, कॉट के साथ कॉसेक आएगा। ये चीजें याद रहा तो ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉस के साथ साइन आएगा, लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कॉसेक का तो इसमें सी आ जा रहा है, पहले देखना है, पहले अगर सी आया तो उसके साथ माइनस आएगा, जो डिफरेंशिएशन हो के आएगा उसके साथ माइनस आएगा। कॉस एक्स का साइन एक्स और सी है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, और सी आया तो माइनस होगा पहले। फिर टेन का बताया था, टेन के साथ रिमेम्बरिंग पॉइंट में फिर जाएंगे, टेन के साथ सेक आएगा, ये टेन के साथ सेक आएगा, सेक्स के साथ टेन आएगा। इसके अलावा आप कॉट कॉसेक कभी नहीं ला सकते, साइन कॉसेक टेन के साथ नहीं ला सकते, सेक के साथ नहीं ला सकते। टेन के साथ सेक स्क्वायर आता है, टेन के साथ सेक आता है तो सेक लाया, और मैं बताया था कि टेन या सेक रहेगा अपने ऊपर स्क्वायरिंग लाता है। स्क्वायरिंग मतलब सेक स्क्वायर एक्स आएगा, टेन जब भी आएगा तो अपने कपल के फॉर्मेट में आता है, सेक इंटू सेक एक्स इस फॉर्मेट में दिखता है। तो टेन सेक स्क्वायर एक्स आता है। कॉट सी दिख रहा है पहले तो माइनस आएगा, और कॉट का कॉसेक होता है, देखिए कॉट का कॉसेक होता है, कॉसेक का कॉटेक होगा, तो कॉसेक हो गया। सेक पे आते हैं तो सेक बोला था मैंने सीधा आगे पीछे हो सकता है, ये चढ़ता नहीं है, उतरता नहीं है, ठीक है। ये चढ़ता है, टेन सेक दोनों चढ़ता उतरता है। साइन कॉसेक आगे, साइन कॉसेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, लेकिन सेक के थी में ये दिखता है कि सेक आएगा, सेक खुद आएगा, और सेक अपने फॉर्मेट में जो लाया गया है टेन को साथ में लेकर आएगा, अपने कपलिंग को लेकर आएगा। कपलिंग इट मीन्स कि टेन का सेक का दोस्त टेन होता है, टेन का दोस्त सेक होता है, तो अपने जो देखा टेन का सेक होता है, सेक का टेन होता है, वही ला रहा है। सेक अपने आप को उतारा और टेन उसका कपलिंग है तो उसे लेकर आया। कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स अपने आप को लाया, सी दिख रहा है, शुरू में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सी दिख रहा है तो माइनस आया, और यहाँ पे फिर देखिए कॉसेक का फ्रेंड होता है कॉट, तो कॉट लाया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियरिटी, एक बार और रिकॉल करवा रहा हूं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक, सेक का टेन, टेन का सेक, सेक का टेन, फिर होता है कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, कॉट कॉसेक, ठीक है। यहां याद हो गया। कॉस का साइन, कॉस का साइन, कॉस का साइन, सी है तो माइनस, टेन है, टेन का सेक, टेन का सेक, टेन का सेक, टेन का सेक, इस प्रकार याद करें। टेन का सेक होता है, लेकिन ये स्क्वायरिंग अपने ऊपर लाता है तो स्क्वायरिंग कर दिया। कॉट का कॉसेक, कॉट का कॉसेक, कॉट का कॉसेक, कॉट का कॉसेक होगा, और सी है आगे, सी है तो माइनस लाया। सेक अपने आप को उतारता है, लेकिन अपने दोस्त को भी लेकर आता है। सेक का दोस्त था टेन, तो टेन को लेकर आया। कॉसेक
अपने आप को लाया, लेकिन सी है, शुरू में सी दिख रहा है तो माइनस लाया। और कोसेक का दोस्त होता है कॉट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आता हूं। इसमें चार जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना जरूरी है। ये कंपलसरी नहीं है, इसका यूज नहीं होता है, ना के बराबर। चलो इसे कैसे याद करेंगे? साइन इनवर्स एक्स, आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन इनवर्स 1/1 साइन इनवर्स लिख रहा हूं तो ऐसा आपको प्रतीक नहीं हो रहा है कि 1/sin x के फॉर्मेट में है ये। इसी प्रकार जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देता है, जब भी साइन या कॉस आएगा ना तो पहले 1 - x होता है, 1 - x होता है, ना कि x - 1 हो जाएगा। ये याद रखना होगा आपको फॉर्मूला में। साइन अपने आप को उतारने का मतलब समझा दिए। 1/sin x के फॉर्मेट में इसको याद करना आपके लिए इजी होगा। 1/रूट अंडर रूट लगे 1/√1 - x² होगा। 1 में घटता है x, साइन और कॉस के केस में। और टेन और कॉट में 1 + sec वही रहेगा, रूट हट जाएगा। अब प्लस टेन के केस में प्लस आता है, कॉट के प्लस में भी प्लस आएगा, लेकिन सी है तो माइनस आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में एक चीज याद रखना है, अगर कॉट कॉसेक कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो माइनस लेके आएगा अपने साथ। तो उसी प्रकार साइन का देखें, साइन का 1/√1 - x² होता है, 1 में घटता है x²। उसी तरह कॉस साइन और कॉस याद करना आपके लिए इजी है, क्योंकि साइन का सेम होता है एग्जैक्ट 1/√1 - x²। कॉस का होता है -1/√1 - x² हो जाता है। बस सी है यहाँ इसीलिए माइनस आया। ठीक है, टेन और कॉट का बात करते हैं। टेन और कॉट का बात करते हैं। टेन में होता है ये है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 1/, और tan ना पॉजिटिव सोच रखता है इसीलिए 1 + x² लाया। ये लोग निगेटिव आदमी है, साइन और कॉस है जो निगेटिव आदमी है, इसीलिए अपने अंदर माइनस को लेकर आया है। इसी प्रकार कॉट अपने साथ पॉजिटिव आदमी है, लेकिन ये ना सी जो है, सी इसको भाड़ रहा है, इसीलिए माइनस को लाना पड़ रहा है इसके चलते। इसी प्रकार tan और कॉट याद रहा। सेक इनवर्स एक्स 1/, ये सब जितना फॉर्मूला है सब मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/, के डिनोमिनेटर में होगा। सेक इनवर्स एक्स में 1/mod x × x² - 1। यहाँ देखिए सेक के केस में x² - 1 हो रहा है, यहाँ देखिए 1 - कंफ्यूज नहीं होना है। सेक के केस में x² - 1 और ऐसे भी बताया हूँ, ये दोनों फॉर्मूला को स्किप कर सकते हैं, फिर भी मेरा बताना काम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/mod x × √x² - 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे फॉर्मूला एक बार रिकैप करवा रहा हूँ जल्दी से। फिलहाल अगर कोई कांस्टेंट टर्म दिख जाए और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोले तो बेधड़क 0 लिखना है। कांस्टेंट के साथ x का टर्म हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है। x का डिफरेंशिएशन वहां होता है, वो तो मैं बताया, तो कांस्टेंट टर्म एग्जैक्ट अपने आ जाएगा। dx/dx कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ dx/dx है तो 1 होगा। x का पावर n रहा, x का पावर n रहा, पावर में n, x का पावर n में दिख रहा है तो n उतरेगा और उसमें से n में से -1 होगा। फिर पांचवा फॉर्मूला पर आता हूँ। 1/x के फॉर्मेट में रहा, 1/x का फॉर्मेट में रहा तो अपने माइनस लाया 1/x²। x² इसलिए यहाँ पे अपना स्क्वायर लाता है, मतलब अपने से एक और गुना करके लाता है। रूट कभी भी अपने डिनोमिनेटर में आएगा लेकिन अपने साथ 2 को लाएगा। उसी तरह log x बोलता है भाई हम उतारते हैं, मतलब उतार रहा है 1/x, पीछे वाला टर्म को उतार रहा है। ex सिंगल लड़का है, ex अपने आप को लाता है। ax a यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर x रहा, कांस्टेंट का पावर x अपने खुद को लाएगा और log x को लाएगा। फिर एक बार रिकॉल कराते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए।
रिमेंबर साइन एक्स का कोसेक, साइन एक्स का कोसेक, साइन एक्स का कोसेक, साइन एक्स का कोसेक, टैन का सेक, टैन का सेक, सेक का टैन, टैन का सेक, ठीक है। कॉट कोसेक, कॉट कोसेक, कॉट कोसेक, ये याद रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रहेगा। साइन का स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है कॉस के साथ, तो साइन के साथ साइन का डिफरेंशिएशन हरदम कॉस आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, साइन आएगा। अब यहाँ माइनस क्यों आया, ये सी के चलते। शुरू में डिफरेंशिएशन कॉस कर रहे हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये सी आ जा रहा है, ये भाड़ दे रहा है, नहीं तो इसका पार्टनर तो ही था कॉस का साइन, साइन का कॉस, इसीलिए सी का जो सी के चलते माइनस आया। टैन का सेक होता है, टैन का सेक होता है, सेक का टैन होता है, लेकिन ये अपने स्क्वायरिंग फंक्शन के ऊपर स्क्वायरिंग लेकर आता है। मैं प्रीवियस में चर्चा कर चुका हूँ। कॉट भी टैन और टैन का और कॉट का सिमिलर ये चलता है। कॉट है तो माइनस लाया, और कॉट का सी है तो माइनस लाया, और कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लाया, क्योंकि कॉट का पार्टनर कॉसेक होता है। सेक का पार्टनर सेक अपने आप को लाता है, और अपने सेक को अपने आप को लाया, और यहाँ पे अपने गोतिया को लाया। कॉसेक यहाँ सी दिख रहा है तो माइनस लगा, कॉसेक अपने आप को उतारा और अपने फ्रेंड को लाया। इनवर्स वाला फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स कभी भी इनवर्स के फॉर्मूला में सारा फॉर्मूला 1/, मतलब डिनोमिनेटर में ही कुछ ना कुछ रहेगा, बाकी सब 1/, के फॉर्मेट में रहेगा। तो 1/√अंडर कभी भी साइन और कॉस दिखे तो 1 में से x को घटाना रहता है, ना कि x को -1 में घटाना रहता है, ठीक है। ये साइन और कॉस के फॉर्मेट में याद रहा है। सी है तो माइनस आया, ये याद रखना है। टैन इनवर्स बोलता है भाई हम तो पॉजिटिव आदमी है, तो हम अपने साथ 1/, ना ही रूट लाएंगे और ना ही माइनस लाएंगे। तो ना ही रूट ना ही माइनस टैन और कॉट के केस में होता है, ना ही रूट ना ही माइनस टैन और कॉट के फॉर्मेट में होता है। तो ना ही रूट लाया ना ही माइनस आया, इन लोग जैसा नहीं होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। ना ही रूट ना ही माइनस टैन और कॉट के केस में, ना ही रूट ना ही माइनस टैन के फॉर्मेट में, और यहाँ प्लस माइनस डिसाइड कर रहा है, ना कि मैं आगे वाला बात कर रहा हूँ कि उसी के चलते जो आता है। टैन के केस में 1/1 + x² आता है, कॉट के केस में 1 माइनस कॉट है सी है तो माइनस आया, 1 प्लस सेम रहेगा टैन और कॉस में, सिर्फ सी के चलते माइनस आ जाएगा। सेक के केस में 1/mod x इंटू √x² -1 होता है। कॉस इनवर्स एक्स में 1/mod x इंटू √x² -1 होता है। सिमिलर केस है, ठीक है। यहाँ तक याद होगा, आप लोग याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। इसी तरह मैं फॉर्मूला सीरीज आपके इस चैनल पे लाया करूँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।